गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जानते हैं एनीमिया के बारे में, जिसका जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनीमिया बहुत सी गर्भवती महिलाओं में हो जाता है। उसकी वजह से माँ और होने वाले बच्चे दोनों को आगे चल के खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले एनीमिया होता क्या है? एनीमिया का मतलब होता है हमारे शरीर में जब आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का डिक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। जो कि इस कारण होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में पनपता है तो वो माँ के शरीर का ब्लड भी लेता है अपने आप को बढ़ाने के लिए। उसकी वजह से माँ के शरीर में एचबी लेवल कम हो जाता है। जब एनीमिया हो जाता है तो माँ क्या क्या दिक्कतें महसूस करती है, आइए जानते हैं। उसको थकान महसूस होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, स्किन पूरी पीली पड़ने लगती है, चेस्ट में दर्द होने लगता है, सीने में हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं और चक्कर आने लगते हैं, पैरों में दर्द रहने लगता है और नींद भी नहीं आती। कभी कभी धड़कन भी बहुत तेज़ महसूस होती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जब एचबी लेवल कम होता है हमारे शरीर में तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, ब्रेन तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती है, तो माँ ये सारी दिक्कतें महसूस करती है। तो हमें एएनसी के दौरान ये सारी चीज़ें माँ से ज़रूर पूछनी है, जाननी है, ताकि हम इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकें, ताकि हम आगे चल के माँ और बच्चे को दोनों को खतरे से बचा सकें। तो आइए जानते हैं कि एनीमिया का मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले अगर किसी माँ को एनीमिया नहीं है तो उसको कम से कम अपना एचबी 4 एएनसी चेकअप में ज़रूर चेक कराना है। लेकिन अगर किसी महिला को सीवियर एनीमिया है तो उसको हर एएनसी के दौरान अपना एएनसी चेकअप कराना है। डीवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि 14 से 16 वीक्स में होती है। एक गोली एल्बेंडाजोल की 400 mg एक महिला को खानी है और डॉक्टर के सुपरविज़न में। अगर किसी का एचबी महिला का 11 से ज़्यादा है तो उसको आयरन की टैबलेट एक ज़रूर खानी है, और वो इसलिए खानी ताकि उसे आगे चल के एनीमिया ना हो, और वो उसको कम से कम 6 महीने डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद खानी है, जो कि उसे 14 से 16 वीक्स में स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद अगर किसी महिला का एचबी 7 से 11 ग्राम के बीच में है तो उसे 2 आयरन की टैबलेट सुबह और शाम खानी है, और उसे 14 हफ्ते के बाद ये टैबलेट स्टार्ट कर देनी है। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि हमें महिला को बताना है कि आयरन की टैबलेट कैसे लेनी है, कि कैल्शियम की गोली के साथ नहीं लेनी है, कैल्शियम की कोई चीज़ें ना खाए, ना दूध पिए उस समय। आयरन की जब वो टैबलेट लेती है उसके साथ साथ जब वो आयरन की टैबलेट खाती है उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होती है, उल्टी जैसा लग सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और उसका मल काला हो सकता है। तो घबराए ना, ये सब टैबलेट के मारे हो रहा है। तो ये हमें महिला को बताना है ताकि वो आयरन की टैबलेट बंद ना करें। अगर किसी महिला का एचबी 7 ग्राम से कम है तो उसको हम आयरन सुक्रोज चढ़ाएंगे। उसका फॉर्मूला है प्री प्रेगनेंसी वेट इन केजी इंटू 2.4 इंटू एचबी डेफिशिएंट, जितना उसका कम है प्लस 1000 mg अपॉन 200। इस फॉर्मूले के बारे में मैं अगली बार आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, समझाऊंगी कि इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे करना है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि जब हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं और जब हम जानते हैं कि उसको कितनी डोजेस लगनी है, तो आयरन का हम जो डोज है 200 mg वो 100 ml के एनएस में डिफ्यूज़ करेंगे, यानी डालेंगे, और 15 से 20 मिनट के अंदर उसको स्लोली देना है। और ये हम डोजेस जो है एक दिन छोड़ एक दिन डालेंगे, बुलाएंगे महिला को उसके डोजेस के अकॉर्डिंग, और मेडिकल सुपरविज़न के सामने देना है। और अपनी इमरजेंसी ट्रे हमें हमेशा रेडी रहनी है विथ ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि कोई भी अगर महिला को प्रॉब्लम होती है तो हम मैनेज कर सकें। वाइटल साइन हमें सबसे पहले उसके मॉनिटर करने हैं, इन्फ्यूज़ करने से पहले और बाद में, और सारी हमें इमरजेंसी जैसे मैंने बता दी है बेड साइड हमेशा रेडी रखना है। और आईएफए हमें कब डिसकंटिन्यू करनी, आफ्टर द कोर्स ऑफ आयरन सुक्रोज थेरेपी टिल 48 कंप्लीट डोज। जब 48 आवर्स अगर आयरन सुक्रोज हम दे रहे हैं, 48 आवर्स होने के बाद ही हमें आयरन की टैबलेट उसकी फिर से स्टार्ट करनी है। और अगर किसी महिला का एचबी